मित्रों भाई बहनों, बक्सर की धरती पर हम सब पूरे बक्सरवासी और शाहबाद के भगवा रोहतास और भोजपुर से आए हुए सभी भाइयों की तरफ से आदरणीय चिन्ह भैया जी को हम इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, कोटिशा नमन करते हैं। यह वर्षों का सपना आज साकार हुआ है। कई वर्षों से हम लोग चाह रहे थे आदरणीय चिन्ह भैया इस विश्वामित्र की तपस्या पर आए। यह आज अवसर हम सबको मिला। हम लोग कोटिशा आभारी हैं चिन्ह भैया का, जो उन्होंने बक्सर के लिए यह समय निकाला है अपना बहुमूल्य। हम कोट कोट नमन करते हैं बक्सर के सभी परिजन। और बक्सर है क्या, हम आदरणीय चिन्ह भैया जी को 2-4-5 मिनट में बताएंगे कि हमारा बक्सर क्या है। बक्सर का प्रथम नाम वेद गर्भ रहा है, अर्थात इसी भूमि के गर्भ से चारों वेद की उत्पत्ति हुई है। यहाँ की धरती ही वेद माता है, जिन्हें गायत्री माता के नाम से जानते हैं। बक्सर का दूसरा नाम वेद सिरा रहा है। वेदों का सी ऋग्वेद, अर्थात ऋग्वेद की समस्त ऋचाओं की रचना इसी वेद पर हुई है, इसी धरती पर हुई है। बक्सर का तीसरा नाम तपोवन सिद्धाश्रम है, जिसका साक्ष्य बराह पुराण, ब्रह्मवत पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, रामायण और महाभारत आदि में मिलता है। पुराणों में लिखा है सिद्धाश्रम सम तीर्थो न भवत भविष्य दे। महर्षि विश्वामित्र 88,000 ऋषि मुनियों के साथ तपोवन सिद्धाश्रम में आकर गायत्री की घनघोर तपस्या कर गायत्री का साक्षात्कार किया। विश्व के प्रथम तत्वदर्शी वैज्ञानिक गायत्री महामंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि महर्षि विश्वामित्र भारत के प्रचलित व्यवस्थाओं के विरुद्ध क्रांतिकारी कदम खड़ा किया। जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने एक क्रांतिकारी कदम खड़ा किया है, वही क्रांतिकारी कदम कवि विश्वामित्र ने खड़ा किया था। प्रथम व्यक्ति थे जिनके द्वारा विश्व का प्रथम शैक्षिक संस्थान सिद्धाश्रम में स्थापित किया गया। उन्हीं के स्थापित विश्वविद्यालय में राम और लक्ष्मण ने शस्त्र नीति, धर्म नीति, कर्म नीति, राजनीति शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्त किया। बला की बला गायत्री और सावित्री की सिद्धियां भी इसी धरती को उन्हें प्राप्त हुई। श्री राम और लक्ष्मण ने यहीं पर पंचकोशीय साधना किया, जो आज भी बक्सर में पंचकोश के नाम से जाना जाता है। ऐनोली में गौतम ऋषि जहाँ आनंदमय कोश की साधना किया, नहीं अन्नमय कोश की साधना किया। नारद ऋषि का आश्रम यहाँ है, जहाँ भगवान राम ने खिचड़ी खा करके प्राणमय कोश की साधना किया। भगवान में भार्गव ऋषि यहाँ है, उनका आश्रम है, जहाँ मनोमय कोश की साधना किया। नुआओं में उदालक ऋषि हैं, जहाँ विज्ञानमय कोश की साधना किया। और बक्सर में विश्वामित्र, जहाँ आनंदमय कोश की साधना संपन्न किया। मित्रों भाई बहनों, ऐसी धरती विश्व में कहीं नहीं है जो बक्सर की धरती है। तमाम ऋषि मुनियों की धरती रही है, जहाँ 88,000 ऋषि यहाँ स्वागत किए हैं और गायत्री का जप किया है। इस धरती पर केवल और गायत्री का जप तप अनुसंधान हुआ है। मित्रों भाई बहनों, भगवान राम ने यहाँ असुरता के खिलाफ पहला शंखनाद फूका था। वही आदरणीय चिन्ह भैया जी भी यहाँ से असुरता के खिलाफ शंखनाद फूकने के लिए आए हैं, ताकि यह धरती स्वर्ग जैसी बन जाए। सारे लोग गायत्री के मंत्र में और गायत्री में सराबोर हो जाए। महर्षि विश्वामित्र द्वारा आयोजित यज्ञ की रक्षा करने के लिए, निर्विघ्न संपन्न करने के लिए भगवान राम ने काम किया। आज भी बक्सर विश्वामित्र की तपस्या के नाम से जाना जाता है और तमाम श्रद्धालु पंचकोशीय साधना इस धरती पर करते हैं। बक्सर का चौथा नाम चैत्रथ वन है, जो चैत्र वन के नाम से जाना जाता है। बक्सर का पांचवा नाम अगसर है, जो गंगा नदी पहले यहाँ नहीं थी, ऋषि मुनियों का आश्रम था, तालाब पर ही बना था, जहाँ ऋषि साधना करते थे, ऐसी मान्यता है। आज भी इन तालाबों में स्नान करने से लोग रोग शोक से मुक्त हो जाते हैं। बक्सर का छठवां नाम व्याघ्रसर रहा है। ऋषि दुर्वासा के अभिशाप से, परिणय से ऋषि वेद ऋषा का चेहरा बाघ का हो गया था। इस पवित्र तालाब में स्नान करने से उनका वह स्वरूप भक्त हो गया, तब से इसका नाम अगसर पड़ गया। और आज इस ऐतिहासिक एवं पौराणिक नगर का नाम बक्सर है, जहाँ उत्तर वाहिनी गंगा में रामरेखा घाट पर लाखों भक्तों का स्नान, नाथ घाट, सती घाट, सिद्धनाथ घाट, मुनीब घाट, रानी घाट आज पर आस्था का जनसैलाब उमड़ता है स्नान के लिए। रामेश्वर मंदिर, तारका नाला, नौलखा मंदिर, बामेश्वर स्थान, सोमेश्वर स्थान, कामेश्वर स्थान, सिद्धेश्वर स्थान, पातलेश्वर स्थान, परमेश्वर स्थान, गौरी शंकर मंदिर, नाथ मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्रीचंद्र मंदिर,
सूर्य मंदिर, बिहारी जी का मंदिर, जसोधरा धाम, तुलसी आश्रम, राम चौधरा आज मंदिर आज भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। कल 2 अक्टूबर सहित जिले के 24 तालाब आस्था श्रद्धा के केंद्र है, जहाँ ऋषि मुनियों का आश्रम रहा है। राजा भोज का किला, बक्सर का किला, राजपूत किला, नवरत्नगढ़ का किला यहाँ का ऐतिहासिक धरोहर है। 25 जून 1539 में मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी की भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय प्राप्त हुई। 22 और 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में कतकौली के मैदान में अंग्रेजों के साथ भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें 10,000 सैनिक मारे गए, लोग मारे गए, 6,000 बंदी बनाए गए। आज बक्सर का पौराणिक ऐतिहासिक विरासत गौरवशाली रहा है। सदियों बाद अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा गायत्री शक्तिपीठ में 15, 16, 17 दिसंबर 2030 की तिथियों में महर्षि विश्वामित्र और वेद माता गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा कर इस तपस्थली के गौरव गरिमा को अखिल विश्व गायत्री ने बढ़ाया है। अध्यात्म एवं आस्था के केंद्र गायत्री शक्तिपीठ प्रातः जागरण से रात्रि शयन तक शांति कुंज हरिद्वार के समय सारिणी का अनुसरण करता है। जिले भर में युवा जागरण अभियान, साधना अभियान, नशा उन्मूलन अभियान रैली, वृक्षारोपण, वृक्ष गंगा अभियान एवं गंगा निर्मल अभियान चलाकर अध्यात्म के साथ रचनात्मक कार्य करने के लिए गायत्री परिवार के सभी परिजन के लोग को प्रेरित करते हैं। भक्तर ऋषि मुनियों, तपस्वियों, साधकों, महान वीर वैज्ञानियों, राजा बलि से जैसे दानियों एवं महान स्वतंत्रता सेनानियों की कर्म भूमि है। गायत्री की तपस्थली बक्सर का विरासत एवं वर्तमान दोनों ही गौरवशाली रहा है। त्रेता युग में भगवान राम महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ अनुष्ठान संपन्न कराया। उसी परंपरा को दोहराते हुए कोट कोट परिजनों की आराध्य इस युग के श्री राम ने भी इस तपस्थली में आकर 108 कुंडी एक महायज्ञ संपन्न यज्ञ अनुष्ठान संपन्न करवाया। परम पूज्य इस तपस्थली में आए हैं और 108 कुंडी यज्ञ संपन्न कराया है। आज उसी परंपरा को दोहराते हुए उसी परम पूज्य गुरुदेव के अंश आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी हम लोग के बीच पधारे हुए हैं। जैसे हम लोग धन्य धन्य हो रहे हैं, धन्य धन्य हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने आदरणीय मित्रों से निवेदन करता हूँ, चले गए हैं हम बक्सर के प्रतीक आदरणीय भाई साहब